जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बारे में कि हमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपल सी बात है, हमें एडमिशन फीस को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है कि हमें अपनी एडमिशन फीस कैसे भरना है, यहाँ पर हमारा एडमिशन कैसे होगा। यहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। 2025-26 सेशन में अगर हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में एडमिशन लेना है तो हमें कौन-कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के क्या नियम रखे गए हैं, मैं सारे रूल्स आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लगभग 15-20 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया, गारंटी है आपको पूरे यूट्यूब पर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाया है और 1-2 लोगों ने बनाया भी है। तो मेरा वीडियो पुराना जो था उसे कॉपी करके बनाया है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा कि एडमिशन फ़ीस भरने के लिए हमें कौन-सी वेबसाइट का यूज़ करना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ई-प्रवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में एडमिशन्स होती हैं, ठीक है? अगर हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आ रहे हैं, तो हमें एक फ़ीस सबमिट करनी होती है, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन फ़ीस, ठीक है? क्या कहते हैं? प्रमोशन फ़ीस कहते हैं और प्रमोशन फ़ीस भरना स्टार्ट कर दी गई है और इसका यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस के नाम से यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया है, या आप गूगल पर सर्च करोगे ई-प्रवेश तो आपको मेरा वीडियो सॉरी आपको पहली लिंक मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और फीस सबमिट करने के लिए हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है? हमारे पास में प्रेज़ेंट में 2 मेथड हैं। इन 2 मेथड की मदद से हम अपनी एडमिशन फीस जो कि सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर, वो है हमारा डिजिलॉकर का। हम डिजिलॉकर के माध्यम से अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। डिजिलॉकर, ठीक है? तो डिजिलॉकर से हमारी फीस सबमिट हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिलॉकर पर एक आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है? वो आईडी हमारी आधार कार्ड से बन सकती है, ठीक है? वो आईडी हमारी जो कि बन सकती है मोबाइल नंबर से, ठीक है? या आपको याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एक ईबीसी आईडी बनाई होगी। अगर ईबीसी आईडी बनाई है, तो उस ईबीसी आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? लॉगिन कैसे करना है डिजिलॉकर से, वो मैंने आपको पहले बता दिया पिछले वीडियोज़ में। यहाँ पर 1 सितंबर को 1 सितंबर 2025 को एक नया लिंक एक्टिवेट किया गया है, या हम कहें जैसे एक नया मेथड यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है और यहाँ पर बिना डिजिलॉकर पर आईडी बनाए हम डायरेक्ट अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, नामांकन नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है? और जैसे हम सर्च करेंगे हमारा डेटा ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमें डिजिलॉकर से फ़ीस कैसे भरनी है और यहाँ से हमें फ़ीस कैसे भरनी है, इस मेथड से और डिजिलॉकर से कैसे भरनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर आप कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को सबसे पहले समझिए, ठीक है? तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम रूल्स समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले हमें अपना फॉर्म कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपनी फीस तभी भर पाओगे जब हमारा फॉर्म अप्रूव होगा। तो अप्रूव कहाँ से होता है? आपके कॉलेज से होगा, आपको कॉलेज में जाना होगा। अब आपसे कॉलेज में कुछ भी माँगा जा सकता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। अलग-अलग कॉलेज वाले अलग-अलग डॉक्यूमेंट माँगते हैं और कुछ कॉलेज वाले बिना स्टूडेंट के आए हुए भी जो कि अप्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले अप्रूव करवाना है, अप्रूव करवाने के बाद में आपको ई-प्रवेश की वेबसाइट पर आना है और ई-प्रवेश की वेबसाइट पर आकर आप डिजिलॉकर से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपका जो नया तरीका आया है 1 सितंबर से, वहाँ से भी लॉगिन कर सकती हैं। इसके बाद ₹524 फीस भरनी है, यानी कि ₹523.75 फीस भरनी है। इसके बाद एडमिशन्स हो जाएगा, ठीक है? एडमिशन का प्रोसेस ये रहने वाला है, ठीक है? डॉक्यूमेंट में केवल हमारी डिजिलॉकर आईडी और यहाँ पर 1 सितंबर से कुछ नए डॉक्यूमेंट भी ऐड किए गए हैं, जैसा कि या तो आप डिजिलॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको डिजिलॉकर से नहीं करना है तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और एनरोलमेंट नंबर से भी आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट का इंतजार कर लेना है, ठीक है। 20 सितंबर को हमारा लास्ट डेट है, लेकिन इससे पहले तक रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ना रिजल्ट, तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। रूल बुक में क्लियर मेंशन किया गया है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉलेज से फॉर्म अप्रूव करवाना पड़ेगा। कोशिश करना, इंतजार कर लेना, लेकिन
अगर टाइम लग रहा है रिजल्ट आने में तो फिर आप जो कि फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी यूजी में एक विषय में सप्लीमेंट्री और पीजी में अगर आपकी 2 विषय में एटीकेटी आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यूजी में आपकी एक विषय में सप्लीमेंट्री होगी तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा विषय में सप्लीमेंट्री है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि एडमिशन फीस नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पीजी में 2 विषय में अगर हमारी एटीकेटी होती है तो हम एडमिशन फीस को भर पाएंगे। ये भी जो कि रूल बुक में क्लियर मेंशन किया गया है। मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया, वो है रूल बुक का, जिसमें मैंने आपको रूल बुक के बारे में सारे डाउट क्लियर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो रेगुलर के एडमिशन्स हो रहे हैं, ना कि प्राइवेट के एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, हमारे ये प्राइवेट के एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। तो प्राइवेट के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन्स नहीं होते हैं। प्राइवेट छात्रों के केवल और केवल एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा गया है एमएमबीवाई एंड एमएमजेकेवाई छात्रों के बारे में। तो एमएमबीवाई के जो स्टूडेंट हैं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल वाले योजना के जो छात्र हैं, उनकी जो एडमिशन फीस होती है वो 10 रुपये लगती है। आप जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में भी देख सकते हैं, वहाँ पर 10 रुपये ही बताई गई है। अगर आपकी फीस ज़्यादा शो हो रही है, यानी कि 524 रुपये के आसपास शो हो रही है, 523.76 शो हो रही है, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के अपनी फीस कम करवानी होगी। ऐसा हर साल होता है, 2024 में भी स्टूडेंट की ज़्यादा फीस लगी थी, लेकिन कॉलेज में जाकर के अगर स्टूडेंट कम करवाता है, यानी कि कॉलेज से अप्रूव वगैरह करवाने के टाइम ही यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि फीस कम करने का वो सबमिट करना पड़ता है, और हमारी फीस जो कि कम हो जाती है, 10 रुपये लगती है। जिस तरह से आपकी फीस जो फर्स्ट ईयर में लगी थी ना, वही फीस हमारी सेकंड ईयर में और वही हम फीस हमारी थर्ड ईयर में लगेगी, अगर आपने एमएमबीवाई या एमएमजेकेवाई योजना को सिलेक्ट किया था। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारी फीस है किस तरह से भरनी है, और मैं आपको सबसे पहले डिजी लॉकर का प्रोसेस बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताऊंगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, आपने अगर मोबाइल नंबर से बनाया तो मोबाइल नंबर, यूजर नेम अगर आपके पास है तो यूजर नेम, अदर पर आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड नंबर डाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तभी होगा जब आपकी आईडी बनी होगी। अगर आप न्यू यूजर है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही आईडी बना ली है, यानी कि अगर आपने पहले एबीसी आईडी बनाई होगी तो उसी एबीसी आईडी से हो जाएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से आपकी एबीसी आईडी बनी है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, आपको पिन याद नहीं है, इसको छोड़ देना, यहाँ पर डबल चेक मार्क कर देना, यहाँ से साइन इन आपको कर देना है। ठीक है, जैसे आप डबल चेक मार्क करोगे तो अभी यहाँ पर जो पिन का ऑप्शन आ रहा था वो पिन का ऑप्शन हट जाएगा, अब केवल मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ से साइन इन कर देना। साइन इन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपार आईडी के आगे चेक मार्क लगा देना, आधार कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना, अगर आपके पास पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड के आगे चेक मार्क लगा देना है, यहाँ पर भी चेक मार्क कर देना है हमें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब सबसे नीचे आना, अलाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस अलाउ वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम अलाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हम रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे आगे के स्टेप्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, भले ही आप अलाउ कर देना, ठीक है, आपका फॉर्म जब तक अप्रूव नहीं होगा कॉलेज से तब तक आपका फॉर्म नहीं भरेगा। यानी कि यहाँ तक की प्रोसेस तो सभी स्टूडेंट की हो जाएगी, चाहे आपका फॉर्म अप्रूव हो चाहे आपका फॉर्म अप्रूव ना हो। ठीक है, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों जैसे हम अलाउ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना या ऑटोमेटिकली भी कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और अब हम विजिट कर पाएंगे हम अपने पेज पर, जहाँ पर हमें अपना पेमेंट क्लियर करना है। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी आईडी ओपन हो चुकी है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर रजिस्ट्रेशन फी पे यहाँ पर दिखाई देगा हमें। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि हमें सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है या थर्ड ईयर में हमें एडमिशन लेना है या फोर्थ ईयर में हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए कुछ फीस हमें सबमिट करनी होती है। केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए फीस सबमिट होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्टूडेंट प्रमोशन डिटेल हमें दिखाई देगी, जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल में यहाँ पर
हमें दिखाई देगा प्रमोटेड टू, यानी कि हम किस ईयर में प्रमोट हो रहे हैं और वर्तमान में हम किस ईयर में हैं और किस ईयर के लिए हम प्रमोट हो रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं किस सेशन के लिए, ठीक है। 2025-26 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्तमान में हम सेकंड ईयर में थे, सेकंड ईयर का हमारा रिजल्ट आ गया है, थर्ड ईयर में हम प्रमोट हो रहे हैं और प्रमोट का जो सेशन रहेगा वो रहेगा 2025 से 26 तक। इसमें हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, तो हमें फ़ी डिटेल हमें दिखाई देगी। हमें पेमेंट कितना करना है, तो ₹500 तो हमें प्रेज़ेंट में पेमेंट करना होगा। साथ ही जो पोर्टल चार्ज है ₹23.76, यानी कि हम यहाँ पर ₹24 मान सकते हैं, तो ₹24 के आस-पास हमें हमें अपना पेमेंट करना है। कौन-सा? पोर्टल पेमेंट, ठीक है? और हमें अपना एडमिशन पेमेंट कितना करना है, वो करना है ₹500 का। तो टोटल जो पेमेंट बनता है हमारा, वो नीचे हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि कॉलेज की फीस तो ज़्यादा होती है, ₹500 ही क्यों दिखाई दे रहा है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है? हम केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। मानकर चलिए हमारे कॉलेज की टोटल फीस ₹4000 है, ठीक है? जिसमें से अभी वर्तमान में हम ₹500 दे रहे हैं और जो शेष फीस रह जाती है ₹3500, ये ₹3500 हमें बाद में कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो अभी केवल एक एडमिशन के तौर पर हमें ₹500 प्लस पोर्टल चार्ज देकर हमें अपना एक एडमिशन कंप्लीट करना है बस। ऑनलाइन एडमिशन कंप्लीट करना है और बाकी का जो शेष फीस रहता है, वो हमें कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया है, ये सभी स्टूडेंट का जो फीस पेमेंट क्राइटेरिया है, वो अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों जब साइन इन वाले आइकन पर जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आपको ऊपर। बस आपको क्या करना है, जैसे ही हम डिजिलॉकर से लॉगिन करते हैं ना, इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। इस तरह का इंटरफ़ेस आने के बाद में यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि अपना नामांकन नंबर चेक कर लेना है कि आपका ये नामांकन नंबर सही है या गलत शो हो रहा है। पहले नामांकन नंबर चेक करना है। अगर सब कुछ सही है, यहाँ पर आपकी डिटेल जो दिखाई दे रही है, वो सब कुछ अगर सही है, तो यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कन्फर्म एंड पे, इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर ऑर्डर आईडी दिखाई देगी और यहाँ पर टोटल पेमेंट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है? आपके पास में ऑप्शंस आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे प्रेज़ेंट में अगर हम सिंपल तरीका देखें तो वो है यूपीआई। जैसे हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो जनरेटेड क्यूआर पर हमें क्लिक करना है, क्यूआर ओपन हो जाएगा और बस अपना फ़ोनपे, ठीक है, आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हो, जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, उसका क्यूआर कोड स्कैन ओपन करना है, इसको स्कैन कर लेना, अपना यूपीआई नंबर डाल देना और आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट क्लियर होने के बाद आप उसकी जो रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट अपने पास सँभाल कर रखना, उसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लेना। यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन टाइम हमें केवल और केवल 15 मिनट का मिलता है, ठीक है? एक बार अगर हमने ऑर्डर कर दिया, अगर हमने एक बार ऑर्डर आईडी यहाँ से जनरेट करवा दी कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करके, तो हमें 15 मिनट के अंदर हमें जो कि पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो 15 मिनट बहुत होता है, आप आराम से मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, 2 मिनट भी बहुत हो जाता है। अब हम देखेंगे इसकी दूसरे प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर नामांकन नंबर डालना है। नामांकन नंबर आपकी मार्कशीट पर या आपका जो रिजल्ट आया है लास्ट ईयर का उस पर लिखा होगा और आपका मोबाइल नंबर डालना है। आपका मोबाइल नंबर आपको वहीं डालना है, आपने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया था तो उसमें जो नंबर डाला हो, या आपने फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन्स लिया था तो एडमिशन के समय जो नंबर डाला है, या आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप में जो नंबर डाला है, या आपका आधार कार्ड से जो नंबर है, या आपका बैंक अकाउंट से जो लिंक है, वो नंबर ही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ से सर्च कर देना आपको। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, आपका स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी डाल देना और यहाँ पर वेरीफ़ाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग चलेगी, कृपया जो सेकंड प्रतीक्षा करें, यहाँ पर 10 सेकंड का यहाँ पर लोडिंग टाइम चलेगा और अब यहाँ पर मेक पेमेंट का आपको ऑप्शंस दिखाई देने लगेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शंस आ गया है, ठीक है? यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वही पेज आ जाएगा फिर से, लेकिन हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो हमारे पास में इस तरह का आ रहा है प्रमोशन ऑलरेडी पेड, ठीक है?
तो आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो आपके सामने ये ऑप्शंस नहीं आएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो पेमेंट करना है वो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कितना पेमेंट करना है, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है? जो पहला प्रोसेस बताया था डिजी लॉकर का, ठीक उसी प्रकार से पेज दिखाई देगा। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है किस तरह से हमें पेमेंट करना है, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है? और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देने लगे, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस आपको जो आईडी सॉरी आपको इसकी रिसिप्ट निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? रिसिप्ट निकाल लेनी है, जो कि कुछ इस तरह से रिसिप्ट है, जो कि दिखाई देती है हमारी सामने, ठीक है? और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको इसे कॉलेज में जमा कर देना है, साथ ही इसके साथ में डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको कॉलेज से मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपको ये रिसिप्ट नहीं निकालना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, 99 777, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सएप पर ही यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद में आपको फिर से अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा, तो आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, जो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर डालकर, उस प्रोसेस से भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? सारी प्रोसेस बता दी, पेमेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई, शेयर करना है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।